साथियों नमस्कार। मैं जागो और जगाओ से सचिन। साथियों आज हम आए हैं नव भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की लाइब्रेरी में। साथियों हमारे साथ हैं मास्टर गंगाराम जी, जो कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जो इन्होंने लाइब्रेरी खोली है उनका उद्देश्य क्या है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे यही है कि आपने जो ये लाइब्रेरी खोली है और ये ट्रस्ट बनाई है, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को जागो और जगाओ के माध्यम से नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप हमारे ट्रस्ट में लाइब्रेरी के हमारे प्रचार करने के लिए आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई या एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने गरीब और अनाथ बच्चों के लिए लाइब्रेरी बिल्कुल फ्री रखी है। यहाँ उनको हम सभी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और बच्चों को जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक्स चाहिए वो भी उनको उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि बच्चे पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा को अधूरी न रखें। अगर बच्चों को कोई भी कंपटीशन टेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वो यहाँ आकर के आराम से कर सकता है और हम पर जो भी उचित हेल्प बनेगी उस बच्चे की जाएगी। और उनको पे बैक टू सोसाइटी का उद्देश्य बताया जाएगा कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया, क्या किया। तो बच्चे, मेरा मानना है कि बच्चे अगर समाज के सहयोग से आगे बढ़ेंगे तो वो अगर किसी प्रशासनिक पद पर पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर भी वो ज़रूर ही अपने समाज की कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है कि अपने बच्चों को जो शिक्षा है वह बिल्कुल फ्री दी जाए और उनको एक पाठ पढ़ाया जाए कि अगर वो भी किसी संवैधानिक पद पर पहुंचते हैं तो वो भी आगे चलकर कहीं ना कहीं समाज की हेल्प करें। और दूसरा जो हमारा ट्रस्ट का उद्देश्य है वो रहेगा एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण के ऊपर। अब जैसे बारिश का मौसम आरंभ हो गया है तो डिस्ट्रिक्ट पलवल में हम कम से कम 10,000 पेड़ लगाने का काम करेंगे, ताकि जो वातावरण है वह बिल्कुल स्वच्छ रहे। और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने लाइब्रेरी खोली है, इस लाइब्रेरी के अंदर क्या कोई टीचर द्वारा आप बच्चों को पढ़ाया जाता है या केवल आपने एक जगह दी हुई है जो बच्चे अपने घर नहीं पढ़ सकते वो यहाँ आके पढ़ें, या आप आने वाले समय में इस चीज़ में और भी कुछ चीज़ ऐड करना चाहोगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल तो हमने बच्चों को जगह और कुछ बुक्स उपलब्ध कराई हैं कि बच्चों को बैठने के लिए, पढ़ने के लिए एक जगह मिल जाएगी और यहाँ बच्चे अपने कंपटीशन टेस्टों की तैयारी आराम से कर सकते हैं। आने वाले समय में जैसे ही हमें समाज का सहयोग मिलता रहेगा, हम आगे बच्चों के लिए टीचर भी उपलब्ध कराएंगे और जो सारी सुविधाएं हैं, अच्छे यूपीएस आईपीएस की तैयारी यहाँ पलवल डिस्ट्रिक्ट में भी हम समाज के सहयोग से बच्चों को कराएंगे आने वाले समय में। मास्टर जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ देखी थी जहाँ पर आपने एक पाठशाला भी खोली है। क्या उस पाठशाला में आप जो बच्चे हैं और बच्चे हैं जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, क्या आप उन पर भी ध्यान दे रहे हैं क्या। जी बिल्कुल, आपने सही देखा है कि हमने जिला पलवल के गांव हरिनगर में नव भारत पाठशाला जो 3 तारीख से जिसका आरंभ हो जाएगा, उसमें हमने एक टीचर रखा है और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक उनको निःशुल्क वहाँ ट्यूशन पढ़ाया जाएगा और वो भी समाज के सहयोग से ही चलेगा। जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं या कुछ अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए जैसे भी हम पर कुछ भी शिक्षा से संबंधित जो भी सामग्री बनेगी वो भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा में पिछड़ न जाएं। इसलिए हमारे पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य बनता है कि उन गरीब और अनाथ बच्चों पर भी ध्यान दिया जाए। कहाँ तक पहुँच पाएंगे आप? गरीबों की संख्या तो बहुत है, क्या एक छोटे से दायरे में रह करके आप सबको कोऑपरेट कर सकते हैं? धीरे धीरे जैसे हमारे साथ समाज जुड़ता जाएगा, हमारे समाज के जो
प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। धीरे धीरे हमारा कारवा बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि हम पूरे देश में ये मुहिम चलाएंगे। क्या आपकी जो टीम है, क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या गवर्नमेंट स्कूल पर भी ध्यान देंगे? देखो, हम अपने हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बड़ी बहुत अच्छी बात है, परंतु जो टीचर्स जिनकी ड्यूटी बनी हुई है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की, क्या वो ढंग से पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, उसके लिए आप कुछ काम करना चाहोगे? देखिए जी, जैसा मेरा मानना और हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो वो बच्चे अपने बच्चों को ना तो ट्यूशन पढ़ा पाते हैं, और सरकारी स्कूलों में मैंने देखा है कि जो अध्यापक होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन पर कई अन्य काम भी थोप दिए जाते हैं कि उनको पढ़ाने का समय भी नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा गरीब तबके के बच्चे हैं उनको ट्यूशन के माध्यम से जो उनका बेस कमज़ोर है उसको आगे बढ़ाया जाए, उन पर मेहनत की जाए, और धीरे धीरे हम एक ऐसी टीम भी बनाएंगे जो सरकारी स्कूलों में जाकर टीचरों से और प्रिंसिपल से भी मीटिंग किया करेगी और बच्चों को अच्छी प्रकार से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया करेगी। तो भाई जी, जैसे आपने शिक्षा का बेड़ा उठाया हुआ है, हाँ जी, तो आप आज की जो शिक्षा है उसको किस नज़रिए से देखते हो? सर मैं ये देखता हूँ कि जितनी ज़्यादा एजुकेशन हाई होती जा रही है बच्चों को उतनी ही नॉलेज कम होती जा रही है, क्योंकि उनको बहुत सारी बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। क्या होता है आज के टाइम में बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं, तो बच्चे जो रट्टाफिकेशन करते हैं हमें बच्चों को उस एजुकेशन स्तर पे पहुंचाना जब बच्चों की बेसिक्स क्लियर हों और बच्चे हाई एजुकेशन तो ग्रैंड करें, इसके साथ साथ अच्छे अच्छे ऑफिसर बन के हमारे यहाँ से जाएं। जितने ज़्यादा ऑफिसर हमारे यहाँ से बनेंगे उतना ही हमारा संस्था का, हमारे देश समाज का नाम होगा। ललित जी, एक चीज़ है, जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं वो तो शिक्षा ले रहे हैं, परंतु जो बच्चे गवर्नमेंट या सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनका स्तर बहुत ही लो है। आप उनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए क्या प्रयास करना चाहोगे? हमारी जो संस्था की तरफ से सबसे मेन जो काम होता है वो सरकारी स्कूल के बच्चों का स्तर सुधारना होता है, तो हम बेसिक उसी पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे ट्यूशन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे पास काफ़ी लोगों की लिस्ट बन गई है। ऐसे कर करके हम सरकारी स्कूल के बच्चों को जितने भी हैं उनको ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उनका बेहतर, उनकी उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा बन सके और वो बेहतर से बेहतर पा सकें। साथियों, इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की जो इनका जो सेटअप है वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं है और ऐसा है कि कोई बच्चे को परेशानी भी नहीं होगी। आप देखोगे बच्चे पढ़ रहे हैं और चेयर भी सिंपल हैं, सिंपल डेस्क है, बहुत सस्ता और बहुत टिकाऊ। साथियों, आप ऊपर देखोगे तो इस जगह कंपटीशन की बुक हैं और इस जगह हमारे जो भारतीय संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और उन सभी महापुरुषों की देन है जो समता मूलक समाज की रचना करना चाहते थे। और इस जगह, इस लाइब्रेरी में हर छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से देखा गया, तराशा गया कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। इस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं बच्चों से जानना चाहूँगा कि बच्चे इस जगह किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हमारे भाई हैं सोनू कबीर पंथी जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये सर अपनी ड्यूटी होने के बाद लाइब्रेरी में आते हैं और तैयारी करते हैं। हम सोनू भाई से पूछना चाहेंगे, सोनू भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जागो और जगाओ की टीम का कि आज वो इस लाइब्रेरी की कवरेज करने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूं और मैं एक सरकारी डिपार्टमेंट में हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू जॉब करता हूं। और अभी कुछ महीनों पहले CET का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों जो है क्वालिफाई हुए और उनका भी सरकार जो है एग्ज़ाम लेने वाली है मेंस का, तो उसी की तैयारी मैं कर रहा हूं। मेरा बिजली बोर्ड का एक टेस्ट आ रहा है शिफ्ट अटेंडेंट और ALM का, उसी की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पलवल में और भी लाइब्रेरियां चली हुई हैं जहाँ पे 1000, 1200, 1500 रुपये दे के बच्चे तैयारियां करने जाते हैं। यहाँ कम से कम उन पैसों को बचाकर बच्चे अपने खाने पीने पे, अपनी बुक्स पे खर्च कर सकते हैं, अपने आने जाने के कन्वेंस को उन रुपयों में मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी पढ़ाई करके और वो आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद नव भारत निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट का करना चाहूँगा। सोनू जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि गंगाराम मास्टर जी ने जो ये पहल की है, उन्होंने लाइब्रेरी खोलने की जो पहल की है, क्या ये जिस सोच से वो इस लाइब्रेरी को लेके चले हैं, क्या वो उस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, कोई भी संगठन है, कोई भी ट्रस्ट है, वो बगैर लोगों के कामयाब नहीं होता। अभी इन्होंने लाइब्रेरी खोली है और मुझे पता लगा कि 20 अप्रैल को ही इन्होंने अपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया था। 1-2 महीने के अंतराल में एक लाइब्रेरी और एक पाठशाला खोलना बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी ये मंगल कामनाएं हैं कि ये इसी प्रकार से काम करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, बगैर किसी जाति धर्म के भेद के सभी लोगों को एक साथ लेकर और उन लोगों पर, उन बच्चों पर काम करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं जो सुविधाओं से वंचित हैं। और ये आने वाले समय में मेरा पूरा विश्वास है कि पूरे देश में नव भारत निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसा नाम से ही नव भारत निर्माण है, यानी नए भारत के निर्माण की जो कल्पना लेकर ये लोग चले हैं, जहाँ पर समतामूलक समाज, एजुकेशन हाई हो, सारी सुविधाएं देश में हों और देश, हमारा जो विकासशील देश है, वो विकसित बने, उसके लिए ये ट्रस्ट काम करे और हमारी मंगल कामनाएं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द इस काम में अपने में कामयाब होंगे, क्योंकि समाज के जो भी जागरूक साथी हैं वो ट्रस्ट से जुड़ेंगे और इनका सहयोग करेंगे। साथियों, आपने देखा यहाँ का जो सेटअप है बहुत ही सराहनीय है। अब हम मास्टर गंगाराम जी से चाहेंगे कि वो देशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं। मास्टर गंगाराम जी। साथियों, मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जात पात, ऊंच नीच, धर्म को छोड़कर देश हित के लिए जो हम काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी नव भारत निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ें और हमने जो शिक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो मुहिम चलाई है, उसमें हमारा सहयोग करें, ताकि हम एक नए भारत का निर्माण कर सकें जो समतामूलक समाज की स्थापना करता हो। और इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुंचाई। साथियों, आपने सुना गंगाराम मास्टर जी को और उनकी पूरी टीम को। इन्होंने जो अपील की है, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो इनकी अपील है उस पर आप कोई प्रतिक्रिया दें, इनका साथ दें, क्योंकि इनका काम बहुत ही सराहनीय है। साथियों, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।